आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहूँगा। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अयूब अहमद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ। मैं पिछले 35 साल से ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर यानी बैरून मुल्क से मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाक कान गले के हवाले से हर किस्म की बीमारी का मैं इलाज। आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात कर। नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी का जो है उसके अंदर दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, जो नॉर्मली लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमारी नाक का शेप खराब है। नाक के शेप के अंदर भी अगर आप देखें तो हम उसको नाक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नाक के ऊपर वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। अगर इन 3 हिस्सों को लेके चलें तो इसके अंदर जहां पर प्रॉब्लम आ रही हो, जिससे पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उस चीज की हम करेक्शन कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन की भी, दरमियान वाले पोर्शन की भी और लोअर वाले पोर्शन। नॉर्मली ऊपर वाले पोर्शन के अंदर लोग कहते हैं हमारी नाक चौड़ी है, उसको पतला किया जा सकता है। दरमियान वाले पोर्शन में लोग कहते हैं कि जी हमारी नाक की हड्डी बाहर निकली हुई है, जिसको हम कहते हैं नेजल हम्प। इसके अंदर हम रिडक्शन राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी नाक की हड्डी दरमियान से बैठी हुई है, उसके अंदर हम नॉर्मली रिब से या हिप बोन से बोन लेके हम ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। इसी तरह जो लोअर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं, ये जो लोअर 1/3 है, इसके अंदर लोग कई दफा कहते हैं कि जी हमारी नाक की टिप जो है वो बैठी हुई है, तो उसके अंदर हम इसके अंदर एडिशनल कार्टिलेज लेके डाल के टिप प्लास्टी करते हैं और नाक की शेप को हम मुकम्मल तब्दील कर सकते। अब इस सर्जरी के बारे में कुछ चीज मालूमात का होना बहुत आप लोगों को जरूरी है। एक तो चीज ये है कि राइनोप्लास्टी आमतौर पे बच्चों में नहीं की जाती। जो ग्रोइंग एज है यानी 21 साल तक की जो उम्र चल रही होती है उनमें ये नहीं की जाती। हमेशा राइनोप्लास्टी की जाती है 21 साल से बड़े लोगों के अंदर, चाहे मर्द हो या औरत हो, क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, डेवलपमेंट हो चुकी होती है और उसके बाद राइनोप्लास्टी की जाती है। कुछ लोगों में नाक की बैरूनी शेप के साथ साथ नाक की अंदर की हड्डी भी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से उनकी नाक बंद होने लगती है। अंदर की नाक की हड्डी जब बंद होने लगती है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। तो आमतौर पर राइनोप्लास्टी अलहदा भी की जा सकती है और अंदर की जो हड्डी टेढ़ी हुई है उसके साथ भी कंबाइन करके की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी। ये बड़े आराम से हो सकती हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नॉर्मली अगर आप सेप्टोप्लास्टी कराना चाहें उसमें तकरीबन 1 घंटा लगता है, बेहोश करके आपको किया जाता है। राइनोप्लास्टी जैसे मैंने बताया उसके अंदर पहले, दोनों के अंदर पहले आपकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, चाहे राइनोप्लास्टी करा रहे हो या सेप्टोप्लास्टी कराए जा रहे हो। पहले आपका डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है, कंसल्टेशन के बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करने के बाद अगर आप राइनोप्लास्टी भी साथ कराना चाह रहे हैं तो आपकी फोटोग्राफ्स खींची जाती हैं ऑपरेशन से पहले की, ताकि उस पर आपको एग्जैक्टली बताया जा सके कि आप शेप क्या चाह रहे हैं और हम शेप क्या बना सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम सर्जरी करते हैं। अगर सिर्फ सेप्टोप्लास्टी कराना चाहें उसमें तकरीबन 1 घंटा लगता है। अगर आप सेप्टो और राइनो दोनों कंबाइन कराना चाहें तो इसमें तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। एक दिन आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, अगले दिन हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। ये इसकी जनरल मालूमात हैं। बाकी मजीद अगर आप चाहें मेरे से अपॉइंटमेंट लेना या कांटेक्ट करना तो ओला डॉक के थ्रू आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।